रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क़यामत की निशानियां पूरी दुनिया में एक एक करके पूरी हो रही हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी झलकियां भी देखने को मिल रही हैं। क़यामत की इन तमाम निशानियों में से एक निशानी ऐसी भी है जो कि पूरी दुनिया में एक साथ ज़ाहिर हो रही है और इससे पूरी दुनिया ही शदीद मुतासिर होगी। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रूह से जानते हैं कि क़यामत के आने से पहले कैसी कैसी निशानियां रूनुमा होंगी और इन निशानियों के जरिए दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के लोगों को ये वार्निंग देंगे कि वो कुफ्र का निज़ाम छोड़कर हक की तरफ आ जाएं। ये निशानियां वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएंगी। इसकी एक मिसाल दुनिया में आने वाले ज़ल्ज़लों की है जो अब दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में ही बढ़ चुके हैं। जमीन की प्लेटों की हरकत बढ़ रही है और जिस वजह से हर रोज ज़ल्ज़ले आ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जमीन की प्लेटें और जमीन की तहें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के खिलाफ हरकत नहीं करती। दरअसल ये आखिरी वक्त की वो निशानियां हैं जो हमारे साथ पूरी हो रही हैं। इसके साथ साथ बारिशों के मौसम की बेकायदगी, खुश्क साली के दौर और कहीं भी बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, ये सब भी क़यामत की निशानियों का हिस्सा है और आने वाले वक्त में इनकी शिद्दत और भी बढ़ेगी। नाज़रीन, आज हम आपको क़यामत की जिस निशानी के बारे में बताने जा रहे हैं, यह दरअसल क़यामत की निशानियों में निशानी बयान नहीं की गई। यह निशानी वो है जो पूरी दुनिया में एक साथ रूनुमा हो रही है और इसको अहादीस में किसी और तरीके से जिक्र किया गया है। प्यारे साथियों, इस निशानी के बारे में पूरी दुनिया ही जानती है और बात भी करती है। हम यहां पे बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की और इसके नतीजे में समंदरों की सतह में इजाफे की। आप में से बहुत सारे लोग इस लफ्ज से वाकिफ होंगे और अक्सर ही इंटरनेट पे इस बारे में पढ़ते होंगे और सुनते रहे होंगे। ग्लोबल वार्मिंग दरअसल मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जमीनी दर्जे हरारत में होने वाला इजाफा है। इस इजाफे के नतीजे में जमीन के कुतबैन पे मौजूद बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलकर समंदर का हिस्सा बन रहे हैं। इससे इंसानों को दो तरह का नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान तो यह है कि बर्फ के ग्लेशियर्स जमीन के पीने के काबिल पानी का सबसे बड़ा जखीरा है और वो जखीरा इस वक्त समंदर में मिलकर जाया हो रहा है। दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि इन ग्लेशियर्स के पिघलने से समंदर की सतह में शदीद इजाफा होगा और इन ग्लेशियर्स का पिघलना रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। जमीन के औसत दर्जा हरारत में पहले 100 साल में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस के सवे हिस्से के बराबर तब्दीली हुआ करती थी और आजकल हर साल ही जमीन के दर्जा हरारत में 1 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन आधे हिस्से के बराबर तब्दीली हो रही है। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कैंपेन्स चलाई जा रही हैं और ऐसे तमाम तरीकों और इंडस्ट्रियों को बंद किया जा रहा है जिनसे जमीन की फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और दीगर जहरीली गैसों का इखराज कम से कम हो सके। लेकिन मसला यह है कि हम इंसानों ने पिछले तकरीबन 200 साल में इस कदर जमीनी वसाइल को इस्तेमाल किया है कि अब जमीन संभल ही नहीं पा रही। दूसरा, आखिरी वक्त भी नजदीक है और इसकी निशानियां भी पूरी हो रही हैं। सरवरे कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गरामी है कि क़यामत के नजदीक खुश्क साली बढ़ेगी और जहां पे बारिशें नहीं हुआ करती थी वहां पे भी बारिश होगी। इसके साथ साथ ये भी हदीस का एक हिस्सा है कि समंदर बुलंद हो जाएंगे, ज़ल्ज़लों की कसरत होगी और आसमान इंसान की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बरसेगा, यानी इंसान की जरूरत पूरी नहीं करेगा। इस हदीस में जहां समंदरों के बढ़ने का जिक्र है, जब इसकी वजाहत हम दीगर अहादीस में तलाश करें तो इसकी वजाहत हमें मुख्तलिफ अहादीस में मिल जाती है कि समंदर जमीन पर चढ़ दौड़ेंगे, यानी समंदरों की सतह में इतना इजाफा हो जाएगा कि जमीन से ये बुलंद हो जाएंगे और फिर पानी जमीन के ऊपर आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब समंदर का पानी जमीन के ऊपर आ जाए तो वो हिस्सा काबिल रिहाइश नहीं रहता। पिछले 150-200 साल में इंसानों ने जदीद तरीन और बड़े बड़े शहर समंदर के किनारे ही बसाए हैं क्योंकि समंदरों के रास्ते इंसान पूरी दुनिया में तिजारत कर रहा है और आज समंदरों के किनारे बसाए गए यही शहर दुनिया में सबसे ज्यादा डूबने के खतरे से दो चार हैं। इनमें पाकिस्तान के शहर कराची और इस समेत मुंबई, दुबई, ह्यूस्टन और दुनिया के बड़े बड़े और शहर जिनमें ऑस्ट्रेलिया का सनती तिजारती मरकज सिडनी भी शामिल है, ये तमाम के तमाम शहर ऐसे हैं जिनके नामों से पूरी दुनिया वाकिफ है। पूरी दुनिया की अक्सर तिजारत इन्हीं शहरों से होकर गुजरती है और अब ये शहर समंदर में डूबने के खतरे से दो चार है। नाज़रीन, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई है कि दुनिया के 10 बड़े साहिली शहर 2100 से पहले समंदर में डूब जाएंगे।
इसकी एक बड़ी मिसाल हम मालदीव की ले सकते हैं। मालदीव बहर हिंद में 2000 से ज्यादा जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है और ये तमाम जजीरे समंदर की सतह से ज्यादा 6 फुट ही बुलंद हैं। आलमी माहौलियाती इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के ये तमाम जजीरे सन 2050 से पहले समंदर के नीचे होंगे, क्योंकि आने वाले 50 सालों के अंदर समंदर की सतह तकरीबन 6 से 10 फुट बुलंद होने का इम्कान है और मालदीव के जजीरों में से कोई जजीरा भी 6 फुट से ज्यादा बुलंद नहीं है। इसलिए ये पूरे का पूरा मुल्क ही समंदर में डूबने वाला है। प्यारे साथियों, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जहां एक पूरे के पूरे मुल्क को ही समंदर में डूबने का खतरा है, वहां पे दुनिया के बड़े बड़े साहिली शहर कैसे महफूज रह सकते हैं। दुनिया के किसी भी साहिली शहर की समंदर से ऊंचाई 10 से 15 फीट से ज्यादा नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में ही ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में बड़े बड़े शहरों के तबाह होने के इम्कानात साफ दिखाई दे रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस पूरी होने वाली है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समंदर जमीन पर चढ़ दौड़ेंगे। यह सब कुछ इंसान के अपने करतूतों की वजह से हो रहा है, जो हम सनती तरक्की के नाम पे अपनी ही जमीन और रिहायशी सियारे को जहरीली गैसों से भरते चले जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन शहरों को समंदर में डूबने का सबसे ज्यादा खतरा है, इनमें 11 शहर शामिल हैं, जिनमें जकार्ता, लागोस, ह्यूस्टन, ढाका, वेनिस, वर्जीनिया, बैंकॉक, न्यू ऑरलिन्स, रॉटरडैम, अलेक्जेंड्रिया और मियामी शामिल हैं। ये वो शहर हैं जिन्हें मालदीव के बाद सबसे पहले समंदर में डूबने का खदशा होगा और ये तमाम के तमाम शहर दुनिया के अमीर तरीन शहरों की फहरिस्त में भी शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा यानी 4 शहरों का ताल्लुक तो रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूएसए से है। अमेरिका की 4 रियासतों के ये 4 मुख्तलिफ शहर यानी ह्यूस्टन, न्यू ऑरलिन्स, रॉटरडैम और मियामी सबसे पहले समंदर में डूबने वाले हैं। ये तमाम के तमाम वो शहर हैं जो समंदर से सबसे कम ऊंचे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी तमाम शहर समंदरों से बच जाएंगे। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक अगर जमीन पे मौजूद तमाम के तमाम ग्लेशियर्स की बर्फ पिघल जाए तो समंदर की सतह में तकरीबन 50 से 80 मीटर तक का इजाफा होगा। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के सूबा सिंध और बलोचिस्तान तकरीबन आधे समंदर में डूब जाएंगे और सिर्फ इससे ऊपर वाला हिस्सा ही बाकी बचेगा। प्यारे साथियों, ये तमाम आखिरी दौर की ही निशानियां हैं और इंसान ने इस आखिरी दौर को अपनी हरकतों की वजह से ज्यादा करीब कर लिया है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये तबाही मुकर्रर वक्त पर आएगी या हमारी हरकतें इस तबाही को मजीद जल्दी अपनी जानिब खींच लेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी जमीन को हमेशा कुदरती आफात से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।